कचरा खाई में डलता है, खाई में नहीं डलता, डस्टबिन में डलता है, कचरा पेटी में डलता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हर अनुभव पे। वैसे हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखा जाता है। मुझे तो बहुत कुछ सिखाता है। अपना परिचय मैं दूंगी बाद में, क्योंकि ना आपका टाइम वेस्ट करना पसंद है मुझे, ना अपना। कहते कि इनोवेशन ना सिर्फ बड़े सिटीज में, मेगा सिटीज में और सिलिकॉन वैली में होता है। अब रुको रुको रुको, मेरे गांव में आ जाओ, आपको इनोवेशन का ए सिखा दूंगी। तो हमारे गांव वालों ने एक इनोवेशन कर दिखाया जो सिलिकॉन वैली के लोग भी नहीं कर सकते। कुछ सालों पहले की बात है, जब ग्राम पंचायत ने हमारे गांव में ना डस्टबिन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्यों? कचरा पेटी कचरा डालने के लिए होती है ना, तो कचरा डालने के लिए का वितरण किया था। अब बेचारे गांव वाले भोले थे, उनको नहीं पता था कि डस्टबिन का इस्तेमाल कचरा डालने के लिए भी करते हैं क्या। उन्होंने क्या सोचा, जिनके घर भी हर दो दो घर के बीच एक डस्टबिन दिया था, उन्होंने क्या सोचा, इस डस्टबिन को ना हम पानी डालेंगे। क्यों? क्योंकि इस डस्टबिन में हम पानी का संग्रहण करेंगे। क्यों? पानी को उसमें डालेंगे तो बेचारी गाय भैंस जो प्यासी रह जाती है, जो कंक्रीट की टंकी होती है ना, कंक्रीट की, उस टंकी में से पानी पीती है ना, तो उनका पेट नहीं भरता। तो उन्होंने सोचा कि डस्टबिन में भी पानी डाल देंगे तो उनका पेट भर जाएगा। उस चक्कर में उन्होंने डस्टबिन में भी पानी डालना स्टार्ट कर दिया। अब काफी लोग सोच रहे थे कि कचरा कहाँ डालेंगे, अब कचरा कहाँ डालेंगे, सब लोग सोच रहे थे, मैं भी सोच रही थी कचरा कहाँ डालेंगे। फिर किसी महाबुद्धि के दिमाग में आया, ऑब्वियसली जहाँ पहले डालते थे, बात तो सही है, वहीं पे डालेंगे ना। पहले कहाँ डालते थे पता है आपको? पहले हम डालते थे गांव के बाहर नहीं, सामने ही, बसी खाई में। बात आइडिया तो अच्छा है, पहले भी वहीं डालते थे। क्यों? खाई में डालेंगे, एक तो खाई भर जाएगी, ठीक है, लैंड बेचारी खाई खाली खाली रहती है तो अच्छा नहीं लगता ना, तो खाई भर जाएगी। दूसरा, गाय भैंसों का पानी का बंदोबस्त हो गया, खाई का कचरे का बंदोबस्त हो गया। तीसरा, जीडीपी का टैक्स का बंदोबस्त हो गया। वो कैसे, अभी दिखाती नहीं, सुनाती हूँ। तो जो खाई थी उसमें कचरा डाला, कचरा डालते 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 गए, उसमें से कीटाणु आते हैं। तो कीटाणु ना आएंगे, बाहर जाएंगे तो उनके घर में जो खाना होता है, कुछ भी होता है ना, वहां जाके बैठ जाएंगे तो लोग बीमार होंगे। लोग बीमार होंगे तो क्या होगा, लोग बीमार होंगे तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, जीएसटी करेंगे, टीडीएस पे करेंगे ना, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह वो जो होते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी से बढ़ेगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ती है तो सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इंफ्रा में डेवलपमेंट हुआ तो ऑफकोर्स गांव में जो घर वगैरह होते हैं तो उनको आवास योजना के तहत उनके घर बन जाएंगे, तो उनका फायदा हुआ कि नहीं। देशभक्त है हमारे गांव वाले, ठीक है, अपने पैसों से अपना ही काम करवा लेते हैं। और एक बड़ा काम क्या कर दिया, जब ग्राम पंचायत वालों ने ट्रैक्टर व्हीकल जो भी भेजा था डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, उसमें बहुत कम लोगों ने कचरा डाला, क्योंकि आधों ने तो पानी ही डाल दिया था। अब इससे तीन फायदा हो गया। एक तो डीजल बच गया, सरकारी खजाने की बचत हुई। दूसरा, डीजल से क्या होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन वगैरह होते ही होंगे ना, पेट्रोल डीजल से तो होता ही होगा, जितना भी होता है लेकिन होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्लीन कर दिया, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, वो जो ट्रैक्टर ड्राइवर थे उनको सैलरी देनी पड़ती होगी ग्राम पंचायत को, उनकी सैलरी में भी बचत हो गई। ट्रैक्टर को सर्विसेज करवानी पड़ती है, मेंटेन करने के लिए सर्विस करवानी पड़ती है ना, मेंटेन करने के लिए सर्विसेज रिक्वायर्ड, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो वो तीन चार चीजें बचा ली। कितने महान है ना मेरे गांव वाले, देशभक्त है। पहले की बात थी, अब भी खास कुछ बदला नहीं है, ठीक है। तो ये थी सार्केस्टिक व्हाटएवर, उच्चारण पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। ये थी उच्चारण की बात, सॉरी मजाक मस्ती की बात थी। अब आते हैं रियल मुद्दे पे। कचरा खाई में डलता, खाई में नहीं डलता, डस्टबिन में डलता है, कचरा पेटी में डलता है, खाई में नहीं डलता है। खाई में डालोगे तो खुद ही बीमार हो गया। भाई इतना भी नहीं महान बनना कि जीडीपी में ऐसी कंट्रीब्यूशन करे, इससे अच्छा तो मत ही करो। अपनी हेल्थ पे कुछ, अपनी हेल्थ बिगाड़ के तुम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जीडीपी में अपना भाग दे रहे हो, नहीं चाहिए भाई ऐसा भाग, ठीक है। और अगर खाई में कचरा डालोगे तो तुम बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो यार, अपने आप पे जोखिम मत लो, अच्छी बात नहीं है ना। कचरा जिसका काम उसको छाछे,
कचरा डस्टबिन में ही अच्छा लगता है, पानी टंकी में या कंक्रीट की टंकी, प्लास्टिक की जिसकी भी टंकी हो उसमें ही अच्छा लगता है। ठीक है, अगर एक गांव डेवलप होगा, स्वच्छ होगा, तो ये देश भी डेवलप होगा और स्वच्छ होगा। ग्रास रूट 2047 तक डेवलप होना है इंडिया को, लेकिन ग्रास रूट के लोग, सबकी बात नहीं करी मैं अपने वहां की, मैंने जो देखा है ना बचपन से, मैं ग्रास रूट से आती हूँ, पेरिफेरी से आती हूँ। अब आपको सरकार ने घर दे दिया, सब्सिडी दे दी है, अब किसी को 1250 रुपये मिल रहे हैं, मैं मेरे हमारे आसपास क्या, हम खुद मिलते हैं हमें, खेडूत से हैं तो खेडूत परिवार से, तो एवरी मंथ 500 रुपीज, तो मतलब साल का 6000 रुपये मिलता है तुम लोगों को, हम लोगों को 1250 पर जो विधवा महिला होती है उनको मिलता है, फ्री राशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है घरों में। अब तुमसे सरकार क्या चाहती है, देश के लोग क्या चाहते हैं कि यार सिर्फ कचरा कचरा पेटी में डालो। मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत हाइजीनिक हूँ, नहीं, मैं सिर्फ कचरा कचरा पेटी में डालती हूँ, क्योंकि यार हाइजीन इनबिल्ट नहीं है ना, किसी में नहीं होगी, इंडिया में इनबिल्ट नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से वो आदत ही नहीं लगाई कि ये इनबिल्ट हमें नहीं है, पता है मुझे, लेकिन कचरा कचरा पेटी में डाल सकते हैं, लेकिन हम भी डालते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे अभी भी कचरा पेटी अवेलेबल, डोर टू डोर कलेक्शन बंद करवा दिया है, तो क्या ही कर सकते हैं, तो काफी लोगों की मजबूरी होगी। मेरा भी एक भी अपने ऊपर भी ले सकती हूँ ना, मैंने भी कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मैं पहले कॉलेज में पढ़ती थी, अब दूसरी जगह जॉब कर रही हूँ, तो मैंने भी लोगों से कौन पंगा ले, कौन पंचायत करे, इस चक्कर में मैंने नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हम किसी के कुछ बोलने जाएंगे तो हम पे ही वार करेंगे। तो ये था मेरा अनुभव, और भी हर अनुभव मोमेंट्स वाक्य बाकी है जो आप आने वाली वीडियोस में देखोगे। अगर आपको भी ऐसा हर अनुभव वाक्य आपकी जिंदगी में बना है, तो आप टिप्पणी बॉक्स में साझा कर सकते हो। धन्यवाद मेरा वीडियो बनाने के लिए और आपका देखने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हर अनुभव वाक्य में। बाय।